मुंबई के कांदिवली पश्चिम पोईसर जिमखाना में 11 दिसंबर को गीता महोत्सव जयंती का आयोजन किया गया है, जहां गीता के उपदेशों की वर्षा होगी, जिसकी तैयारी अभी से प्रारंभ हो चुकी है। इस गीता महोत्सव जयंती कार्यक्रम में महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। गौरतलब है कि दिसंबर 2021 में तत्कालीन सांसद गोपाल शेट्टी ने लोकसभा के सदन में श्रीमद् भागवत गीता अभ्यास स्कूली पाठ्यक्रम में समाविष्ट करने की मांग की थी। उसके पहले गोपाल शेट्टी ने उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र में सामाजिक संगठनों की मदद से विभिन्न स्थानों पर गीता अभ्यास कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया था। शेट्टी की मांग के बाद प्रशासन ने स्कूली पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता को शामिल किया। गोपाल शेट्टी की इस संकल्पना के बाद अभ्यास समिति का भी गठन किया गया था। इस विषय को लेकर गोपाल शेट्टी से सुप्रीम समाचार के संवाददाता ने खास बातचीत की। वहीं गोपाल शेट्टी ने मीडिया के माध्यम से लोगों से आह्वान किया है कि गीता महोत्सव जयंती में बड़ी संख्या में शामिल होकर और गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारें। 11 तारीख को गीता महोत्सव जयंती का आगाज होने वाला है और ऐसे में हम बात करेंगे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी से। गोपाल जी, गीता जयंती महोत्सव का उद्देश्य क्या है? नहीं, देखिए, भारत जो है ये मूल सांस्कृतिक विरासत जो हमारा है उसके पर आधारित विचारों से हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरा दुनिया का अगर आप आकलन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भारत देश की विशेषताएं क्या है। तो हम गीता के जो उपदेश है उसको लेकर हर व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और मेरे मन में कल्पना आई, मैंने पार्लियामेंट में इस विषय को उठाया और पार्लियामेंट में उसको लग भी गया प्रश्न और उसका जवाब भी आ गया और फिर गीता ये पाठ्यक्रम में आना चाहिए, इस बात को सरकार ने मान ली और बहुत सारे राज्यों ने इसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया है। तो सरकार का काम करती है कि लेकिन सरकार के अलावा भी जो NGOs है, पोईसर जिमखाना है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भी मैं मानता हूं कि लोगों को हम उजागर करें, उनके दिलो दिमाग तक गीता को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये 4 साल का जो हमने प्रयास किया उसमें हमको बहुत अच्छी सफलता मिली। बहुत सारे लोग इसमें जुड़े, खास करके जो बच्चे हैं वो जुड़े और इस्कॉन के लोगों ने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया। इसको चलाने का काम तो पूरा इस्कॉन के लोगों ने किया है। हम तो सिर्फ साल भर में एक आधा बार जो भी कार्यक्रम करना हो करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब महाराष्ट्र के गवर्नर साहब को हमने ये बात बताई तो उनको ये बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इच्छा जताई कि मैं स्वयं इस कार्यक्रम में आऊँगा। और मैं मानता हूँ कि एक बार गवर्नर इस कार्यक्रम में आते हैं तो इसकी जो गरिमा है वो और बढ़ेगी। और मैं स्वयं, जहाँ तक मैंने कहा कि मैंने कभी रामायण का पूरा सीरियल देखा नहीं, महाभारत का तो मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं बचपन से ही संघर्ष करता रहा, जो भी काम मिलते गया वो करता गया। लेकिन मैंने बार बार कहा कि मैंने गीता कभी पढ़ा नहीं, लेकिन गीता को अभिप्रेत जीवन जीने का मैंने प्रयास किया। ये कैसे हो गया ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये हुआ है। तो ये बहुत सारे ज़्यादा लोगों तक हम इसको ले जाए, ये मेरा प्रयास है। और गीता एक ऐसा है कि गीता के ज्ञान में आप गलत न करो, इसका भी आपको जो भी सीखने समझने का है वो गीता में से मिलता है। और साथ साथ में आपके साथ में अगर कोई गलत करता है तो फिर उसके साथ में आपने कैसे उसको टैकल करके विजय प्राप्त करना, ये भी गीता से ही हमको ज्ञान मिलता है। तो मैं बोलता हूँ ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है जिसमें कोई गवर्नमेंट की परमिशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं, गवर्नमेंट तक जाने की आवश्यकता नहीं। गीता को आप अंगीकार कर ले तो आपका जीवन सफल हो। इतनी सारी उपलब्धियाँ इसमें हैं। और मैं इन दिनों में जो दुनिया जिस तरह से ग्लोबल होते जा रही है और ग्लोबल वार जो इन दिनों में हम सब लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, बड़ा देश उससे छोटे देश को आगे आने नहीं देता, उसको ख़त्म कैसा करना, ये प्रयास होता हुआ हम सब लोग देख रहे हैं। और जहाँ तक अपने देश की अगर मैं बात करूँ तो इन दिनों में जो पॉलिटिकल वार जिस प्रकार से चल रहा है, गलत बातें लोगों के दिमाग में डालकर अच्छा काम करने वाले सरकार को कैसे नीचा दिखाया जाए, ये सरकार फिर वापस ना आए, उसके लिए बड़े पैमाने में जो प्रयास हो रहा है। तो इन सारे प्रयासों को अगर सही को आगे लाना है, गलत को पीछे धकेलना है, तो मुझे लगता है कि गीता का ज्ञान ही सब लोगों ने प्राप्त कर लेना चाहिए। आप सुनिए सब, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद में समझने की जो ताकत है वो आपको गीता से ही प्राप्त होगा। तो ये गीता का प्रचार और प्रसार हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना आने वाले दिनों में भारत देश और भारत देश के लोगों के लिए अच्छा होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो एक छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूँ, देखेंगे सफलता कितनी मिलती है। गोपाल जी,
आपके जो शुभचिंतक है, जो जनता है, कहीं न कहीं वो कहती है कि गोपाल शेट्टी के साथ राजनीतिक खेला खेला गया है। देखिए, गोपाल शेट्टी के साथ में नहीं, हर व्यक्ति के साथ में राजनीतिक खेला खेला जाता है और राजनीति को हम क्यों बीच में लाए। घर परिवार में भी, समाज में भी यही होता है। कोई भी व्यक्ति अगर उभर कर आता है तो उसको कैसे दबाया जाए, उसको कैसे नीचा दिखाया जाए, ये प्रयास आज से नहीं तो सदियों से चली आ रही है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे शायद हो सकता है कि गीता का कुछ ना कुछ अंश मेरे में होगा, तो मैं हर चुनौती को स्वीकार के उससे संघर्ष करता हूँ और लगभग आज तक विजय भी प्राप्त कर चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ में मैंने जिस प्रकार का जीवन जिया है, उसी प्रकार का जीवन भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता जिए। लेकिन एक बात है कि आपको प्रामाणिक और परिश्रम, ये दो चीज़ को अपने जीवन के साथ में जोड़ना पड़ेगा और आप जो भी करते हो तो अन्य लोगों के लिए जो आप करते हो तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे कामकाज में, व्यवसाय में जितना सफलता मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में मुझे 100% सफलता मिलती है, क्योंकि ये लड़ाई मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए लड़ोगे तो आपको सफलता मिलना ये तय है। गोपाल जी, ये माना जाए कि जो राजनीतिक खेला खेला गया, कहीं न कहीं गीता का उपदेश के मायने पर आप चल रहे थे और इसीलिए आज आप उसी तरीके से खड़े हैं। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा व्यक्तिगत अगर राजनीतिक जीवन के बारे में अगर आप बात करेंगे तो 2019 का चुनाव ही न लड़ने का मैंने निर्णय लिया था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे कहा कि नहीं, आपको लड़ना ही है और मैं लड़ा। फिर मैं कंटिन्यू किया, 2024 तक का मेरा सफ़र चला और 2024 में भी जो कुछ भी हुआ लोकसभा में, उसके बाद में बोरीवली की जो लड़ाई मैंने लड़ी वो मेरे लिए मैंने लड़ी नहीं है, मैंने बोरीवली के लिए, अस्मिता के, बोरीवली के लिए लड़ी और मैं मानता हूँ कि उसमें भी मुझे सफलता मिला, क्योंकि अन्य लोगों की लड़ाई थी, पूरे सिस्टम के साथ में मैं लड़ाई लड़ा और उसमें मुझे सफलता मिला, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं तो रुक गया था और फिर वापस मुझे लोगों ने चलने के लिए मजबूर किया, तो मैं चला। अब देखेंगे आगे क्या होता है। गीता को मानने वाले भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? मैं गीता को मानने वाले लोगों के लिए यही कहूँगा कि गीता को अंगीकार करिए, गीता को पढ़िए, गीता को समझिए। इसमें बहुत बड़ी ताकत है, आपको कोई गवर्नमेंट की सिस्टम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपके ऊपर संकट भी आता है तो उसमें से रास्ता किस तरह से निकालने का, ये आपको गीता से ही सीखने समझने के लिए मिलेगा। और मैं टोटलिटी मानता हूँ, कुछ पढ़ना लिखना सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। गीता के उपदेशों को आप अंगीकार करिए तो फिर ऑटोमेटिकली सब चीज़ें बनते जाती है, आपके लिए सारा सिस्टम खड़ा हो जाता है। ये देखिए, आपको भगवान ने एक जन्म दिया है, आप उसको जियो और अन्य लोगों के लिए जीने का प्रयास करो और आप सिर्फ मार्केट में उतर जाओ, बाकी का सारा काम परमात्मा करते हैं। ये कम से कम मेरे बारे में मैंने देखा है, ये होता है। जी हाँ, ये हमारे साथ थे गोपाल शेट्टी। गोपाल शेट्टी ने 11 तारीख को गोपाल शेट्टी की विशेषता के बारे में आपको बता दूं कि संसद में सबसे पहले पाठ्यक्रम में गीता का अध्याय लाने के लिए उन्होंने अत्यधिक प्रयत्न किया था, जिसके बाद प्रशासन ने उनकी मांगों को स्वीकारा और अब कई राज्यों में इसे पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। 11 तारीख को आप सभी आइए और इस तरीके से हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।